वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं 100% PYQ क्वेश्चन के साथ साथ 100% आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर। तो जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन इंडिया जीके आपका स्टैटिक जो जीके होता है इसके बारे में बात करेंगे, और प्लस आपके जो जीके से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कभी भी नाम याद आता है तो आपको याद रखना है 23 जून 1894 को याद रखना है। इस दिन सबसे पहले आपका ओलंपिक दिवस बनाया गया था। क्यों, मैं आपको बता दूंगा। 23 जून को क्या मनाया जाता है तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या बनाया जाता है, ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 जून को बनाया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संस्था है इसका जो मुख्यालय है वो आपके ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, नोट करना है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसे आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। ल्यूसाने ऐसे लिखा जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि जो फर्स्ट ओलंपिक है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। जो फर्स्ट ओलंपिक है वो कब हुआ था? तो जो फर्स्ट ओलंपिक है वो आपके 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। इसे भी आपको नोट करना है, एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो 33वां जो आपका ओलंपिक है, यानी आपके जो 33वां जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होगा? तो ये आपके 2024 में होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। इसे आपको नोट करना है। और आपके 34 नंबर का जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होने वाला है? तो ये आपके 2028 में होने वाला है। किसके अंदर होने वाला है? लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है। इसे आपको नोट करना है। कहाँ पर? लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है। आगे अपन बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो अगला क्वेश्चन बन जाता है इसे लगाना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैं आपको नोट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ओलंपिक समिति, ये आपको बताना है कि जो भारतीय ओलंपिक जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन है, तुरंत आपको बताना है। भारतीय ओलंपिक समिति, इसका अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार डेफिनेट पूछा जाएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा है। इसे आपको नोट करना है। ये भारत की पहली क्या है, महिला अध्यक्ष है। ये क्या है? पहली, सॉरी, भारत की क्या, ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष है। किसकी? आपके भारतीय ओलंपिक समिति की। इसे आपको नोट कर लेना है। कौन है? पीटी उषा है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उबेर कप किससे संबंधित है? सबसे पहले जो उबेर कप होता है वो फीमेल का होता है। किन का कप होता है? फीमेल का कप होता है। तो आपको बताना है कि जो मेल का जो कप होता है वो क्या होता है? तो मेल का कप होता है आपके थॉमस कप। क्या होता है? थॉमस कप होता है। थॉमस कप और जो उबेर कप होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? बैडमिंटन से संबंधित होते हैं। कौन सा? थॉमस कप भी और आपका उबेर कप भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फीमेल को कौन सा कप दिया जाता है? उबेर कप दिया जाता है। मेल को कौन सा कप दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है। इसे आपको नोट करना है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ थॉमस कप से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पिछली बार जो आपका थॉमस कप किसने जीता था, ये आपको बताना है। जो थॉमस कप है इसे पिछली बार किसने जीता था? जो आपके पिछली बार जो थॉमस कप जीतने वाली जो टीम थी वो कौन सी थी? तो पिछली बार भारत ने जीता था। इसे आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो क्रिकेट में आपके सबसे पहली दी जाती है देवधर ट्रॉफी। कौन सी दी जाती है?
देवधर ट्रॉफी दी जाती है। सेकंड नंबर पर कौन सी दी जाती है? रणजीत ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी आपको नोट करते जाना है। अगला देखिए, आपको थर्ड नंबर पे दी जाती है ईरानी ट्रॉफी दी जाती है। 4 नंबर पे दिया जाता है आपको CK नायडू कप दिया जाता है। ये भी किस में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है। इसे आपको नोट करना है। क्रिकेट में आपका एक और आता है, क्या आता है? विजय हजारे ट्रॉफी भी आता है। क्या आता है? विजय हजारे ट्रॉफी भी आता है। इसे भी आपको नोट करना है। तो आपके देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आपके CK नायडू कप और आपके विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है, ये सभी किस में दिए जाते हैं? क्रिकेट में दिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, संतोष ट्रॉफी की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन ये बताइए। तो संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में हुई थी। तो संतोष ट्रॉफी जो होती है वो किससे संबंधित होती है? फुटबॉल से संबंधित होती है। आपको बताना है कि जो ड्यूरेंट कप होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ड्यूरेंट कप भी किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि संतोष ट्रॉफी हाल ही में, इसे आपको नोट करना है, संतोष ट्रॉफी हाल ही में इसको जीतने वाला कौन था? तो संतोष ट्रॉफी जो हुई थी हाल ही में इसे जीतने वाला कौन था? तो हाल ही में कर्नाटक ने इसे जीता है। किसको? संतोष ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है जिसमें 4 मुख्य लॉन टेनिस टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं? तो आपको बताना है कि 4 मुख्य लॉन टेनिस जो टूर्नामेंट होते हैं हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं वो आपके कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या फिर US ओपन। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं या से, और आपका 4th ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए तुरंत। चलो, आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिटेल से क्या बात करते हैं? टेनिस के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है? टेनिस के 4 टूर्नामेंट के बारे में बात की गई है। सबसे पहले जो टेनिस में आपका कप आता है वो कौन सा कप आता है? डेविस कप दिया जाता है टेनिस में। इसे आपको नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा। सेकंड आपका क्या बनेगा? 4 ग्रेड स्लैम भी आपका इसी से संबंधित होता है। 4 ग्रेड स्लैम भी इससे संबंधित होता है। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि जो टेनिस का जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके मैदान जो होता है टेनिस का मैदान, इसे क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इसे आपको नोट करना है। तो डेविस कप आपके टेनिस से, 4 ग्रेड स्लैम आपके टेनिस से, और आपका कोर्ट जो हो जाएगा वो टेनिस के मैदान को कहा जाता है। अब जो टेनिस से क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन को आपको नोट करना है। टेनिस में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ओपन आता है वो कौन सा ओपन आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। कौन सा ओपन आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। इसे आपको नोट कर लेना है। और आपके सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन आता है। कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन आता है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? विंबलडन ओपन आता है। कौन सा होता है? विंबलडन ओपन आता है। इसे आपको नोट करना है। और फोर्थ पे कौन सा आता है? US कप आता है, अमेरिका का। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये चारों क्या आते हैं? टेनिस में आते हैं। इन्हें आपको नोट करना है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियन कप, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और फिर आपका फोर्थ पर US कप आता है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या हुआ? संपन्न हो चुका है। इससे भी आपको नोट करना है। तो संपन्न कौन सा कप हो चुका है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाली टीम के बारे में भी बात करेंगे, और जीता किसने है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हेडिंग डाल के बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेल में किन्होंने जीता है, फीमेल में किन्होंने जीता है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मेल में किन्होंने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। किन्होंने जीता है? नोवाक, यहाँ पे लिखना है, नोवाक जोकोविक ने जीता है। इसे आपको नोट करना है। नोवाक जोकोविक जो आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। इसे भी आपको नोट कर लेना है। फीमेल में किन्होंने जीता है?
तो फीमेल में किन्होंने जीता है मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। आर्या समलेखा ने जीता है। किसने जीता है? आर्या समलेखा ने जीता है। बेलारूस की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके बेलारूस की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। और युगल में किसने जीता है? राफेल की स्टेफनी ने जीता है, जो ब्राज़ील की रहने वाली है। इसे भी आपको नोट करना है। किसमें? युगल में किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कम्युनिटी में भी काफ़ी बार बताता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर सबसे पहले दे देते हैं। 4 मुख्य जो लोन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन और फिर आपका यूएस ओपन। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? सबसे पहले बताना है कि बास्केट जो बॉल होता है, इसके खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सभी के बारे में थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्रिकेट आ जाता है फर्स्ट नंबर पे, फिर आपका क्या आ जाता है, फुटबॉल आ जाता है। फुटबॉल के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर आपका क्या आ जाता है, हॉकी आ जाता है। हॉकी के बारे में भी बात करेंगे। फिर आपका क्या आ जाता है, बास्केटबॉल आ जाता है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट होता है, इसमें 11-11 की क्या होती है, टीम होती है। फुटबॉल में भी 11-11 की टीम होती है। हॉकी में भी 11-11 की टीम होती है। यानी एक तरफ आपके 11 क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, फिर एक तरफ भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट जो बॉल होता है, इसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ 5 खिलाड़ी और एक तरफ 5 खिलाड़ी, इसे आपको नोट करना है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11-11 की टीम होती है और बास्केटबॉल में क्या होते हैं, 5-5 के खिलाड़ी होती है। नोट करना है, 5-5 की टीम होती है। अब बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा सा अपन ने बात कर ली है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, वाटर पोलो के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वाटर पोलो के बारे में। फिर बात करेंगे अपन रग्बी के बारे में। फिर बात करेंगे अपन कबड्डी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कबड्डी के बारे में। और फिर बात करेंगे अपन किसके बारे में? खो खो के बारे में। किसके बारे में? खो खो के बारे में। वाटर पोलो जो होता है उसमें 7-7 क्या होते हैं, आपके खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में क्या होते हैं, 15 होते हैं। कबड्डी में क्या होते हैं, 7-7 होते हैं। और खो खो में क्या होते हैं, 9-9 होते हैं। तो वाटर पोलो में 7-7 होते हैं, रग्बी में 15 और कबड्डी में 7-7 और आपके खो खो में 9-9 होते हैं। तो इसे आपको नोट करना है। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? नोट करके मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका वॉलीबॉल और बच जाता है। क्या बच जाता है? बोली जो बॉल होता है, इसमें कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6-6 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केट जो बॉल का जो खेल होता है, इसमें दोनों ओर 5 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको डायरेक्ट सी बात बता दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, देहरादून में, चंडीगढ़ में या फिर कानपुर में? तो जो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है, वो आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन क्या बात कर लेते हैं, कुछ स्टेडियम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नोट करना है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट जो स्टेडियम है वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अरुण जो जटेली स्टेडियम है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और आपके वानखेड़े जो स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो तीनों क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। एक और आपका बच जाता है, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है, ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है, ये आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसे आपको नोट कर लेना है। और ये आपका मुंबई में स्थित है। तो सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अंजू बॉबी जो जॉर्ज है वो किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है कि अंजू बॉबी जो जॉर्ज है वो किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? निशानेबाजी, एथलेटिक्स, शतरंज या फिर क्रिकेट? तो अंजू बॉबी जो जॉर्ज है वो आपके किस खेल से जुड़ी हुई है? लॉन्ग जंप, यानी आपका एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
लॉन्ग जंप यानी आपके एथलेटिक्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अंजू बॉबी जो जॉर्ज है इसका संबंध किससे है, एथलेटिक्स खेल से है। तो ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। तो कोनेरू जो हम्पी है इसका जो संबंध है वो किस खेल से है, शतरंज से है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का जो कप्तान था वो कौन था। कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। सभी बच्चे जानते तो है कि हॉकी टीम ने 1928 में क्या जीता था, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, प्रथम गोल्ड जीता था, फर्स्ट गोल्ड जीता था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उस टीम का जो कप्तान था, कैप्टन था, वो कौन था, ये क्वेश्चन काफ़ी घुमाया हुआ मिलता है। तो उस टीम का कप्तान कौन था, ध्यानचंद, जयपाल सिंह, लेबो खान या फिर किशन लाल। तो उस टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, आपके जयपाल सिंह थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपको लास्ट में ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक से तो आपका डेफिनेट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, ये मेरी गारंटी है। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का नाम आपको डायरेक्ट आपको नोट करना है, आराम से देख लीजिए। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या फिर आपके रवि शास्त्री। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, सुनील गावस्कर है, इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और अपन क्या करते हैं, बुक के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी ऑटोबायोग्राफी है। कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है कि जो दो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपके युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, इसे आपको नोट करना है। किनकी है, युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, मिल्खा सिंह का नाम क्या सुना होगा, मिल्खा सिंह की है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो दो बुक और मैंने बताई है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपकी युवराज सिंह की है, द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी है, आपके मिल्खा सिंह की है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और अपन ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा, प्लेइंग इट माई वे, किसके बारे में, प्लेइंग इट माई वे के बारे में सुना होगा। तो ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, इसे आपको नोट करना है। कौन सी आपके, और प्लेइंग इट माई वे है, नोट करना है। बिलीव जो है वो किनकी है, ये भी आपको बताना है। तो बिलीव किनकी है, सुरेश रैना की है। किनकी है, सुरेश रैना की है, इसे भी आपको नोट करना है। तो आपके दो क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अब अगले के बारे में बात कर लेते हैं, जो 800 है ये आपके किनकी है ऑटोबायोग्राफी। तो 800 जो ऑटोबायोग्राफी है वो किनकी है, मुथैया आपके मुरलीधर की है। किनकी है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नाम लिख देता हूँ, मुथैया मुरलीधर की है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो 800 आपकी बायोग्राफी किनकी है, ऑटोबायोग्राफी मुथैया मुरलीधर की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाता है, लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ए सेंचुरी इज, यहाँ पे आपको नोट करना है, ए सेंचुरी इज नोट इनफ जो है वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसे आपको बताना है। तो बताइए कि जो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ है वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो वो सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है, इसे आपको नोट कर लेना है। किनकी है, सौरभ गांगुली की है। एक और मैं आपको एग्ज़ाम के लिए बता देता हूँ ऑटोबायोग्राफी, नो स्पिन जो है वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नो स्पिन जो है वो आपकी सैन वोन की ऑटोबायोग्राफी है। किनकी है, सैन वोन की ऑटोबायोग्राफी है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो नो स्पिन किसकी है, सैन वोन की है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ आपके सौरभ गांगुली की है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा था, यह आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो बन जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। एशियन जो गेम्स है वो पहली बार कब हुए थे, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जैसे बोलते जाता हूँ वैसे वैसे आपको नोट करना है।
तो ये पहली बार कब हुए थे? 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। इसे भी आपको नोट कर लेना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नई दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। 2022 में कहाँ पर हुए थे ये आपको बताना है। तो 2022 में कहाँ पर हुए थे? होम छाऊ चीन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? होम छाऊ चीन में हुए थे। इसे आपको नोट कर लेना है। तो होम चाउ चीन में कहाँ पर हुए थे? 2022 में हुए थे। मेज़बानी करने वाला जो पहला देश था वो आपका कौन सा था? भारत था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ड्यूरेंट जो कप होता है वो किससे संबंधित होता है? मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरेंट कप की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में हुई थी। तो इसे आपको नोट कर लेना है। ड्यूरेंट कप की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1888 में हुई थी। नोट कीजिए। अगला देखिए, मक्का ऑफ क्रिकेट, जिसे क्या होता है? क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का जो मक्का होता है वो किस खेल के मैदान को कहा जाता है? ईडन गार्डन, ग्रीन पार्क, लॉर्ड्स या फिर आपके मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड को? तो आपका क्या होता है? जो लॉर्ड्स होता है लंदन में है, या आपका जो लॉर्ड्स है वो आपके लंदन में है, इसे कहा जाता है। लॉर्ड्स कहाँ पर है? आपके लंदन में है। यह आपके खेल का मैदान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसे आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने, इसे आपको नोट करना है कि भारत ने वनडे जो आपका वर्ल्ड कप जीता था, क्या जीता था? वनडे वर्ल्ड कप जो पहली बार जीता था वो कहाँ पर जीता था? आपके लंदन में जीता था, लॉर्ड्स के मैदान में जीता था। और लॉर्ड्स के मैदान में कपिल देव ने, इसे आपको नोट करना है, कपिल देव ने 1983 को क्या की थी? लंदन में आपके लॉर्ड्स के मैदान में ट्रॉफी उठाई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, भारत ने वनडे वर्ल्ड कप पहली बार जीता था और कपिल देव ने 1983 को ट्रॉफी उठाई थी लॉर्ड्स के मैदान में। इसे आपको नोट कर लेना है। तो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई यानी बुल की आंखें। आपको इतना याद रखना है कि बुल्स जो आई होता है वो आपकी शूटिंग में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? शूटिंग में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। पोलो, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल नॉलेज दे दी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ प्राप्त होता है? वीलो क्या होता है? जिससे क्या होते हैं, क्रिकेट के जो बैट होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो वोलो जो होता है, वीलो जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वनों से प्राप्त होता है, या फिर आपके वर्षा के जो प्रचुर वन होते हैं इनसे प्राप्त होता है, या फिर पतझड़ी वन से, या फिर शंकु वृक्ष से? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वीलो होता है वो आपके पर्णपाती, इसे आपको नोट करना है। आपके थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। पर्णपाती या फिर पतझड़ी वनों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। पतझड़ी वनों को क्या बोला जाता है? पर्णपाती। क्या होता है? पर्णपाती क्या होते हैं? पतझड़ी वन होते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से फेमस है? यानी हरियाणा जो तूफान है हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अजय जडेजा, अजय रथ, कपिल देव या फिर आपके नवाब पटोवी? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके कपिल देव क्या है, हरिकेन के नाम से फेमस है, यानी हरियाणा के तूफान के नाम से फेमस है। आपने नाम सुना होगा आगा खान कप का, काफ़ी बार नाम सुना होगा। जो आगा खान जो कप होता है वो किससे संबंधित होता है? तो आगा खान कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। और हॉकी में ही आपका एक और कप दिया जाता है, अजलान शाह कप। कौन सा दिया जाता है? अजलान शाह कप भी किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। तो आपका एक तो दिया जाता है आगा खान कप दिया जाता है, और एक क्या दिया जाता है? अजलान शाह कप दिया जाता है। दोनों को क्या लगा लेना है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, ब्राबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तुरंत आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो आपका ब्राबॉर्न जो स्टेडियम है ये भारत का पहला स्थायी खेल स्टेडियम है। ये क्या है? तो यहाँ पे नोट कीजिए, भारत का क्या है? पहला स्थायी खेल स्टेडियम कौन सा है? ब्राबॉर्न स्टेडियम है। इसे आपको
नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो ऐसे आपको घुमाए हुए क्वेश्चन मिलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कहाँ पर स्थित है, आपके कटक, मुंबई, दिल्ली या फिर आपके कोलकाता। तो ये आपके मुंबई में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया है इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है। तो वेलिंगटन जो ट्रॉफी होती है वो निम्न में से किसके लिए दी जाती है। और आपसे एक क्वेश्चन और बन जाता है, 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इसकी मेजबानी किस शहर ने की थी। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन इनके बारे में बाद में बात करेंगे। वेलिंगटन ट्रॉफी जो होती है वो निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है। नौका विहार रोइंग यानी नौकायान के लिए, शतरंज के लिए, हॉकी के लिए या फिर ब्रिज के लिए। ये आपका क्या दे रखा है, रोइंग दे रखा है। तो जो वेलिंगटन जो ट्रॉफी होती है वो नौकायान या फिर रोइंग के लिए दी जाती है। किसके लिए, नौकायान या फिर रोइंग के लिए दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तुरंत आपको बताना है कि जिन्होंने पहले भारतीय कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। केवल 2 ही भारतीयों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है एकल वर्ग में। तो पहले किन्होंने जीता है, अभिनव बिंद्रा ने जीता है फर्स्ट नंबर पे, इन्हें आपको नोट करना है। और सेकंड जो जीतने वाले हैं गोल्ड, जिनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा है। क्या है, नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो 2 व्यक्तियों ने जीता है। पहले किन्होंने जीता है, अभिनव बिंद्रा ने। सेकंड नंबर पर किन्होंने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। तो पहले जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो आपके अभिनव बिंद्रा थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। बबीता कुमारी, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या फिर साक्षी मलिक। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला पदक किसने जीता आपके, इसके बारे में बात करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो आपका है वो आपके 32वें नंबर का ओलंपिक है, यानी 32 नंबर का ओलंपिक है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कौन सी है ये भी आपको बताना है। तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 48वीं रैंक है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते हैं, इंडिया ने 1 + 2 + 4 पदक जीते हैं, जिनमें 1 पदक जीता है गोल्ड का और आपके 2 पदक जीते हैं किसके, सिल्वर के जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। और आपके 4 पदक किसके जीते हैं, ब्रोंज के जीते हैं। किसके जीते हैं, ब्रोंज के जीते हैं। तो मैंने आपको बता दिया टोक्यो ओलंपिक जो है वो आपके 32 नंबर का है। इंडिया की रैंक क्या है, 48वीं है। इंडिया ने जो है वो आपके 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और आपके 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ इन ब्रोंज मेडल और आपके गोल्ड मेडल के बारे में। 1 + 2 + 4, 1 गोल्ड किसने जीता है, आपके नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। और आपके जो 2 सिल्वर है वो आपके सबसे पहले किन्होंने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। और सेकंड नंबर पर सिल्वर किन्होंने जीता है, रवि दहिया जी ने जीता है। किसने जीता है, रवि दहिया जी ने जीता है, नोट करना है। और आपके 4 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो मैं आपको अगली स्क्रीन पे बता देता हूँ। आपके नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और आपके रवि दहिया हो जाएगा। तो आपके 4 व्यक्ति कौन है जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो सबसे पहला आपका कौन हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो आपके हमारे जो भारत की जो हॉकी टीम है इसने जीता है। किसने जीता है, हॉकी टीम ने जीता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और थर्ड नंबर पे किन्होंने जीता है, बजरंग पुनिया ने जीता है। किन्होंने जीता है, बजरंग पुनिया ने क्या जीता है, आपके ब्रोंज मेडल जीता है। और आपके लवलीना बोरगोहन ने जीता है। किसने जीता है, लवलीना बोरगोहन ने जीता है। इसे आपको नोट करना है। लवलीना के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके मीराबाई चानू हो जाएगा, जिन्होंने क्या जीता है, पहला पदक जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फीफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बताइए कि फीफा के हेड कौन है। आपको बताना है कि जो फीफा के हेड है वो कौन है। तो फीफा के हेड कौन है? इन्फैंटिनो है। कौन है? इन्फैंटिनो कौन है? फीफा के हेड है। इसे आपको नोट कर लेना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये आपके ज्यूरिक में है, इसे आपको नोट कर लेना है। फीफा की स्थापना से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो स्थापना के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसे आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्कर कोल पिस्टोरियस को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये कहते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी है? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। इसे आपको नोट कर लेना है। इनके क्या है? दोनों ही पैर नहीं है। इनके दोनों ही पैर नहीं है, यानी इनके कौन से पैर है? आपके कृत्रिम पैर है, आर्टिफिशियल पैर है। लेकिन ये इनके दोनों पैर नहीं है। ये कृत्रिम पैर से भी क्या करते हैं? सबसे अधिक तेज क्या करते हैं? दौड़ते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। तो इसी कारण से इन्हें ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर कोल आपके पिस्टोरियस को जाना जाता है। अब आपको बताना है कि जो बैटन कप होता है वो किस खेल से संबंधित होता है। तो जो बैटन कप होता है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ। जो बैटन कप होता है वो आपके हॉकी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। इसे आपको नोट करना है। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताना है। तो दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है? तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से। राइट आंसर ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज आडवाणी का जो नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसके बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो पंकज आडवाणी का जो नाम है वो आपके बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले कौन से टेनिस खिलाड़ी है जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं, लेकिन 7 बार में एक बार भी इन्होंने मेडल नहीं जीता, केवल और केवल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। तो 7 बार ओलंपिक में भाग लेने वाले आपके खिलाड़ी कौन है? सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, या फिर लिएंडर आपके पेस, या फिर आपके मार्टिना नवरातिलोवा। आपका क्या हो जाएगा? 7 बार जिन्होंने आपके ओलंपिक्स में भाग लिया है वो आपके कौन है? लिएंडर पेस है। कौन है? लिएंडर पेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिएंडर जो पेस है आपके, इन्होंने 1996 में क्या किया था? इन्होंने 1996 में ब्रोंज मेडल जीता। इन्होंने क्या जीता? 1996 में ब्रोंज मेडल जीता है। इसे आपको नोट कर लेना है। कब जीता है? 1996 में। और अटलांटा का जो आपका ओलंपिक होता है इसे आपको याद रखना है, इसमें इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग होते हैं ये आपको बताना है। तो जो ओलंपिक झंडा होता है इसमें कितने रिंग होते हैं? इसमें लगभग आपके कितने होते हैं? 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन जो 5 रिंग होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? आपके 6 महाद्वीप को डिनोट करते हैं। इसे आपको नोट करना है। 6 महाद्वीप के क्या होते हैं? 5 रिंग होते हैं। इन 5 रिंग का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो रिंग का जो कलर होता है वो क्या होता है? नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, और क्या होता है? पीला कलर होता है, और आपके क्या होता है? काला कलर होता है। अब आप बोलोगे कि कलर तो हो जाएंगे, वो आपके रिंग के इक्वल हो जाएंगे। 5 रिंग होती है तो 5 आपके कलर हो जाएंगे। लेकिन आपने बताया कि 6 जो महाद्वीप होते हैं वो कैसे आप मानोगे? तो जो रेड कलर होता है वो आपके 2 महाद्वीप के लिए, सॉरी आपके 2 के लिए होता है। साउथ अमेरिका का भी क्या होता है? रेड कलर होता है सिंबल, और आपके नॉर्थ अमेरिका का भी क्या होता है? रेड कलर होता है। तो ऐसे आपके रेड कलर से 2 बन जाते हैं। इस कारण जो 5 रिंग होते हैं वो आपके 6 महाद्वीप के होते हैं। इसे आपको नोट करना है। ब्लू, ग्रीन, रेड, पीला और आपका काला। रेड कलर जो होता है वो साउथ अमेरिका और आपके नॉर्थ अमेरिका का होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, अपन बात करेंगे कल की क्लास में।
तो आज की क्लास में अपन ने बात की है PYQ क्वेश्चन के बारे में। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से आपको बता देता हूं मैं, अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, जहां से आपकी स्टडी काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ आपकी स्टडी क्या होती है, रेगुलर बनी रहती है। तो इनसे एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।